expendable. Thank you. 4 बजे सरकार की तरफ से जवाब आना था माननीय गृह मंत्री की, लेकिन अभी भी बहुत से संसद सदस्य लोगों को बोलना है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात को 3 मिनट में रखें। श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी। मना कर दो। इसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ तो है सब चीजें। ये फिर 5 लोगों को बुला रहे दूसरी तरफ एक बार को, आपको ड्रामा थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मना कर दो, आप मना कर दो, नहीं बोलेंगे। बैठिए हम, और ये तय करेंगे कौन सा। आप शुरू करिए, बैठ जाए। आप बैठिए पप्पू जी, पप्पू जी आप बोलिए, आप बैठिए। नहीं बोल रहे आप, रहने दीजिए, नहीं बोल रहे अध्यक्ष जी। अरे आप अपनी बात तो शुरू करें। आप बैठिए। बेनीवाल जी आपका नंबर आएगा। अरे आपका नंबर आएगा। होम मिनिस्टर आ गए, वो 1 घंटा बैठ जाएंगे, सुन लेंगे हम लोगों को क्या हो गया। 6 सेकंड बैठिए। नहीं, आखिर जवाब आना एक समय होता है। 10 घंटे में 10 घंटे से ऊपर हो गया। माननीय चंद्रशेखर जी, 10 घंटे से ऊपर हो गया चर्चा। नहीं 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 नहीं, हमने पप्पू यादव जी को कह दिया, आप बैठ जाए। पप्पू यादव जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट पप्पू जी। नहीं नहीं पप्पू जी, आप क्यों फाड़ देंगे? आप संविधान को भी फाड़ देते हैं, ऐसा थोड़ी फाड़ देंगे। आप पार्लियामेंट में आप नियमों से चलेंगे। नहीं आप नहीं, ओवैसी जी, पप्पू यादव जी, नहीं आप ऐसे नहीं। अध्यक्ष जी, अभी हमने नाम बुलाया, पप्पू यादव जी, नियम पढ़े ना, फिर केवल पप्पू यादव जी। चलिए बैठ जाइए। पप्पू यादव जी, क्या कह रहे हैं सर आप लोग? आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आप बैठिए, आप बैठिए। बेनीवाल जी बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, बैठिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, 1990 से 1926 लगभग 31 साल हम संसदीय जीवन में रहे। 2026 और लगातार कई ऐसे स्पीकर के साथ संवाद और संवैधानिक दायित्व और सहमति के साथ ऊंचे आदर्श और नैतिक मूल्यों के साथ सोमनाथ दादा, संगमा जी, बाल योगी जी, जाखड़ साहब, कई ऐसे मीरा जी के, और फिर अभी जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ सहमति और असहमति का सवाल नहीं है। देश के 145 करोड़ लोगों के संघर्ष और उसकी आवाज़, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंचे सदन, जहां ना जाने अनंत हजारों सैकड़ों वीर गाथाओं की कुर्बानी और संघर्ष का प्रतीक है। चाहे तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, लोरिक हो, अल्लाह रुदल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे वो संत रविदास हो, कबीर हो, चाहे दुनिया के जितने इतिहास, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, जिनका भी, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला, जिनकी भी हिस्ट्री को आप ले लीजिए, वह इसी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इन्होंने कुर्बानी दी। हम सदन में इसलिए कुछ बात कहना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भीड़ जो है ना, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत नहीं है, वो हिंसा का स्वरूप बन जाता है। हम अटल जी के साथ भी काम किए और उनके मंत्रिमंडल में भी थे। चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव जी, और जो अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, बीजू दादा के साथ भी हमने संसदीय जीवन का निर्वहन किया। हम अटल जी के गवर्नमेंट में भी थे। हमें याद है अटल जी की एक एक शब्द को, अडवाणी जी के एक एक शब्द को, मुलायम सिंह जी और चंद्रशेखर जी किस तरह हाउस में हमको प्रोटेक्ट करते थे। हाँ, मंत्रिमंडल में थे। आपको याद नहीं है? फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी मंत्रिमंडल में थे। आप जानते नहीं, आप आए कब? मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे। पप्पू जी, नहीं, वही तो मैंने कहा। मेरे घर पर आप आकर के, माननीय गिरिराज जी आप बैठ जाइए। चुप रही। माननीय गिरिराज जी बैठ आए कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। माननीय गिरिराज जी बैठिए। आप आए कब? पप्पू यादव जी, जब मैं 5 बार एमपी हो गया तब तो आप फायदा लिए। पप्पू यादव जी,
आप चेयर को एड्रेस करेंगे या माननीय गिरिराज जी को कुछ करेंगे? बोल देंगे तो जवाब तो क्यों देंगे? मैं सम्मान करता हूं। आप उसको नोटिस मत लें। ठीक है, आप चेयर को एड्रेस करेंगे, आप विषय पे बोलेंगे कि आप गिरिराज जी की बात को। मैंने सदन में तेलंगाना के मुद्दों पर इसी जगह मिर्ची फेंकने को मैंने देखा था। मिर्च तेलंगाना राज्य के, हाँ जी, स्प्रे तेलंगाना राज्य के मुद्दों पर मैं इसी सदन में सोमनाथ दादा को न्यूक्लियर के सवाल पर उनकी पार्टी के द्वारा निष्कासित के बावजूद भी उनके वह वक्तव्य मुझे याद है। मुझे बाल योगी जी का वो वक्तव्य याद है जिसमें एक वोट से जब सहमति नहीं हो रही थी और कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि इन आर्टिकल के तहत आप वोटिंग ना कराएं। बाल योगी जी बिल्कुल अटल हो गए और उन्होंने उस आर्टिकल के तहत वोटिंग करवाया गया और फिर अटल जी एक वोट से उस वक्त यहां पर मौसम गिर गए। तो आज क्या राय है आपकी? अब आप हमें एक बात बताइए, अटल जी ने स्वीकार किया, जो भी सदन के चेयर पर थे उन्होंने हमेशा नैतिक मूल्यों को और संवैधानिक दायित्व का विराट रूप से उन्होंने सहमति दी। हम स्पीकर साहब के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम कुछ बात जरूर कहना चाहेंगे कि महोदय, नहीं, आप स्पीकर साहब के प्रस्ताव पे कहना चाहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जब संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होगी, गणतंत्र की रक्षा नहीं। आप देखिए, मैं एक बात आपको मार्शल जी कहूंगा, आप गाइड करते हैं हमारे आर्टिकल 19 क्या है? कोई गाइड नहीं है। आर्टिकल 19 क्या है? ये क्या लोकसभा के सांसद को आप गाइड करिएगा? कोई गाइड कर रहा है सर, ये गाइड करेंगे? कौन गाइड कर रहा है? गलत बात है। एसपी नहीं सर, अभी नहीं, गलत नहीं बात। गाइड कर सकते वो। अभी तक मैंने अभी सिर्फ इतना एक मिनट पप्पू जी सुन लीजिए, एक मिनट पप्पू जी सुन लीजिए। आसन को ये गाइड नहीं करेंगे। पप्पू यादव जी आप सुन लीजिए, 3 मिनट का समय था जबकि 5 मिनट हो गए, तब भी मैंने अभी बैठने नहीं कहा। फिर कौन गाइड कर रहा है? ये बात 3 मिनट सीनियर सांसद इस तरीके से नहीं कहा जाता। तो मैं अपनी बात, एक मिनट में अपनी बात खत्म करने के पहले एक आग्रह करूंगा कि महोदय, 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे, एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहे ये बात अच्छा लगेगा हमको। आप अनुराग जी की बात छोड़िए। और एक आग्रह है, मैं मानता हूं, इन्होंने चैलेंज करता हूं और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है, इससे मतलब नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के कृपा कोई नहीं, बात नहीं हुई चर्चा किया है। इस प्रस्ताव उन्होंने दूसरी चर्चा किया। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चर्चा उन्होंने मेरे बारे में यह किया। और अवसर मिलेगा, और अवसर मिलेगा जब ये बात आप कहिएगा। आपको अभी डिमांड फॉर ग्रांट्स में अवसर मिलेगा। क्रिकेट खेलने की बात यहाँ क्या करें? सर एक मिनट कंक्लूड कर दीजिए, अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। कि आडवाणी जी एक थे, हाँ, कंक्लूड। लेकिन जब भी कोई प्रतिनिधित्व करने का मौका था तो अटल जी को सिंगल होने के बाद सदन और सत्ता पक्ष उनको मौका देते थे। यहाँ पर सुषमा स्वराज जी का स्पीच याद है मुझे, कंक्लूड करिए। सोनिया गांधी और सुषमा जी का वो मुझे याद है। तो कंक्लूड करिए। मुझे जसवंत सिंह और जसवंत सिन्हा के साथ काम करने का मौका मिला। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर सदन के एमपी की गरिमा और हिंदुस्तान के 145 करोड़ की आवाज इस सदन। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।